के बच्चे जुड़ जाएं। अचानक वाला लाइव बन चुका है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सारी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। देखो मैं आ गया हूँ लाइव। अरे इंतजार कर रहे थे सब, इसलिए आ गए आज लाइव। मन नहीं हो रहा था लेकिन आ गए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो अट्टू। कब आ रहे हो भोपाल? नवरात्रि से पहले आ जाओ। बहुत इंतजार किया। हाँ यार, लेट हो गया हूँ मैं, अभी हाल ही आया हूँ बस। सब मित्र मंडल इकट्ठा हुआ था और नवरात्रि की तैयारी के विषय में प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि आज 28 तारीख हो चुकी है। बस उसी की प्लानिंग चल रही थी। भोपाल कब आ रहे हो? हे माँ, अटू तुम लिख रहे हो कुछ या नहीं? मंजीत सिंह। जितने भी नए बच्चे जोड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी है, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिखे, प्लस अपना फोटो भेजें। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। और कल बच्चों से बात की जाएगी। आज बच्चों से बात मैं नहीं कर पाया हूँ, जिनको टाइम दिया था उनसे भी बात नहीं हो पाई। वाहन का हीरो, जय माता दी, जय माता दी। 2 को आऊँगा गुरुजी, ठीक है। हाँ, नवरात्रि के पहले आ जाना। रीना जोशी, नमस्ते, जय माता दी। वाहन का हीरो गुरुजी, हाँ बोलिए। आज कोई टॉपिक तो है नहीं, लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं बात आपको ये समझाने आया हूँ कि अभी जो नवरात्रि का समय चलेगा, ये गुरु धारण के ऊपर से बातें चल रही हैं, क्योंकि अभी सबको शौक लगता है एक साथ। ये मतलब टाइम पीरियड ही ऐसा होता है कि सबको गुरु धारण करना है। कल दरबार भी लगा था, तो ऐसी ऐसी जगह से बच्चे निकल कर आए हैं कि गुरुओं ने वहाँ कोई हरकत नहीं छोड़ी। बेहद ही शर्मसार बात है कि अगर कोई आपको इतना मान रहा है, आपको इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसके साथ बदतमीजी नहीं देनी चाहिए। कई लोग ऐसे आए कि जिनकी किसी ने गुरु ने शक्ति बांध दी, किसी की बेइज्जती कर दी, किसी के साथ बदतमीजी दे दी, ठीक है। तो कई कई दरबार ऐसे भी पड़े हैं जो अभी भी अपने आप को खुद को बड़ा मानते हैं। और अगर ऐसा कोई खुद को बड़ा मानता है, ठीक है, तो वहां तो गुरु धारण करके फंसना मत। क्योंकि देखो, गुरु धारण आप कर रहे हो, गुरु धारण कैसे होता है? गुरु के अंदर गुण देखे जाते हैं, नॉलेज देखा जाता है, ज्ञान देखा जाता है, फॉलोवर नहीं देखे जाते, ठीक है। चमक नहीं देखी जाती कि पब्लिक जुड़ रही है। पब्लिक का कुछ मत कहो। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहां तो इतनी भीड़ लग जाएगी जितनी चौकी पे नहीं लगेगी। वहां वो भीड़ होगी गजब की, या कोई की लड़ाई हो रही हो, वहां बिना बुलाए पब्लिक आकर्षित हो जाएगी। पब्लिक की कुछ मत कहो, पब्लिक पागल है आजकल। हाँ, लेकिन आपको अपनी शक्ति चलानी है, आपके ऊपर भगवती की कृपा हुई, भगवती ने आपको चुना है, तो बहुत सोच समझ के गुरु धारण करना। और कहीं भी जुड़ने से पहले उधर के नियम, उधर के विधान और अपनी शक्ति को चलाने का तरीका अवश्य पूछें। क्योंकि जो शक्ति आप पे खुद पे आ रही, आप अगर उसको नहीं साध पा रहे, उसका नहीं दे पा रहे हो, तो बाहर की शक्ति तो चलाने की बात दूसरी है। क्योंकि कहावत है, घर के देव पूजन नहीं, बामी पूजन जाए, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पहले जो तुम्हारे ऊपर आ रहा है उसको कैसे प्रसन्न करे, सबसे पहला विधान तो गुरु से वही पूछो। जो भी नए बच्चे गुरु धारण कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, ठीक है, जहां भी किसी की आस्था है, मेरे पास भी आते गुरु धारण के, जो मेरे साथ चल सकते हैं मैं उनको अपना विधान बता देता हूँ, जो नहीं चल सकते मैं उनको बता देता हूँ आसपास कहीं जाके गुरु धारण करो। जहां आपकी श्रद्धा वहां करो। मुझसे आशीर्वाद चाहिए, मुझसे उपाय चाहिए, जो भी चीज चाहिए, मैं जो मदद कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। ये भी नहीं कि नहीं भैया गुरु धारण वहां कर रहे हो तो मदद नहीं। कई लोगों के गुरु ने छल कपट करके शक्तियां बांधी, उनकी भी शक्तियां खोली, उनके बंधन काटे। लेकिन हाँ, गुरु कवच में मैं हाथ नहीं डालता हूँ। या तो पहले आप वहां का त्याग करें, यहाँ मदद लें,
यहाँ के बाद अगर यहाँ आपको गुरु कवच में आना हो तो आप यहाँ कर सकते हो, नहीं तो आप किसी और के सानिध्य में जाओ। दिक्कत मैं काट दूंगा, लेकिन दो दो जगह तो नहीं चलना चाहिए, एक जगह का होके रहो। और अगर एक जगह हो वहां आपको कोई फायदा नहीं हो रहा और अगर नुकसान भी नहीं हो रहा तो अभी मुंह बंद करके शांति से बैठो, क्योंकि इस अखाड़े में हर दूसरी रील स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें गुरु गद्दी दिखेगी। और अभी तो ये चल रहा है कि जो बच्चों के गुरु धारण हो रहे हैं कुछ कुछ दिनों में उनको गद्दियां पकड़ाई जा रही हैं, उनको खुद को कुछ चलाना नहीं आता, ठीक है, और वो दीक्षा दे रहे हैं। 2-3 महिलाओं के कॉल मेरे पास ऐसे भी आए थे कि उनकी गुरु, अभी उनने गुरु धारण करा, गुरु ने मतलब कि मान लो जैसे 3-4 महीने पहले उनने गुरु धारण करा, ठीक है, और गुरु धारण करने के बाद उनने दीक्षा भी देने लगी, गद्दी भी लगाने लगी, उनके शिष्य बने और पहुंचे। और कुछ उनके घर में दिक्कतें थी जो कि उनके गुरु वो दिक्कतें नहीं काट पाए, क्योंकि उनका खुद का ज्ञान अभी मिलना उनको चालू हुआ, तो वो क्या ठीक करेंगे उनको। फिर उन्होंने कहा आप क्या करें, मैंने कहा देखो गुरु बनाया है, अभी उनको खुद को कुछ नहीं आता तो अपन उनकी भी गलती नहीं कह सकते। गलती सिर्फ ये कहेंगे कि वो इंसान को अभी नॉलेज नहीं था। 2 साल से पहले तो देखो किसी भी दरबार में एक रूल होना चाहिए, गद्दी नहीं देना चाहिए, या उन लोगों को दे दो जिनके पास ज्ञान हो, जिनके पास नॉलेज हो। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके गुरु खत्म हो गए, ठीक है, अब उन्हें आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को भले ही जल्दी गद्दी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नए उतरे जिनको पता नहीं है ABCD, सिर्फ उनको हाजिरी और सवारी आने तक का नॉलेज है कि बस सवारी आती, हाजिरी आती, गद्दी पे बैठते, बात खत्म। उतारा एक नहीं आए, सेनक क्या देनी वो ना आए, किसी चीज का काटना है, फिर गुरु धारण करके क्यों फंस रहे हो। और कितने दरबार ऐसे जहां पे गद्दी का रूल बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने 2-3 साल से पहले से गद्दी देना बंद कर दी, बहुत फायदे में, बहुत सुकून में है वो, बहुत फायदे में। ऐसी रूल अगर सबके बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बाबू उन लोगों को हिसाब अगर पकड़ा दिया जाए जिनको ढंग से पूजा करना नहीं आती, तो गद्दी का मजाक बनेगा, गुरु का मजाक बनेगा। तो नवरात्रि आ रही है, अभी ये कीड़ा बहुत जागेगा लोगों के अंदर, तो इस पर से थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दी। पहले सीखो, किसी के भी सानिध्य में रहो, ठीक है, जो वो सिखाए वो सीखो, लेकिन निवेदन करके उनसे एक चीज जरूर पूछना। अगर आप मुझसे जुड़े हैं या मुझे देखते हैं तो उनसे एक चीज जरूर पूछना कि गुरु जी, गुरु माता जो भी आपने धारण की हैं, पंडित जी हैं, जो भी हैं, कि आप हमें हमारी शक्ति को क्या देना है, उनको कैसे चलाना है। उनके वचन सच्चे नहीं निकल रहे, उनकी हाजिरी खुल के नहीं आ रही, अपनी शक्ति के बारे में पूछना। ये नहीं सिद्धि दे दो, वीर दे दो, पीर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो शब्द तो यूज करना ही मत। सेवा पूछना कि हम हमारी शक्ति को कैसे जागृत करके चलाएं। तब तुम तुम्हारी शक्ति को साध लोगे, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे लिए खुश होकर खुद 10 द्वार खोलेगी, जहां जाके तुम्हें असंख्य चीजें मिलेगी। हाँ, ये होता है कि गद्दी पे कभी भी एक शक्ति लेके नहीं चला जाता, गद्दी पे प्रमुख देवता 5 चला ही जाते हैं, ठीक है। एक होती है जो आपकी सवारी, एक होता है रक्षक, ठीक है, एक होता है आपका पितृ, एक होता है आपके कुल देवी कुल देवता, ठीक है, एक होता है चौराहे की देवी, एक होता है स्थान देवता। जितने भी गद्दी वाले हैं स्थान देवता को जरूर लेके चलेंगे, जिनको क्षेत्रपाल कहते हैं, और दूल्हा देव भी कहीं ना कहीं बोला जाता है उनको, ठीक है। चौराहे वाली माता या माता मशानी, चौगानन, जो भी कह लो, कल्लड़ खेरे वाली कह लो, कोई भी नाम से बोल लो उनको, ठीक है, वो चलाई जाती, क्योंकि स्थान पे जो नगर के देवता होते हैं उनको जागृत करके रखा जाता है। चौराहे पे आपकी सैनिक वगैरह साल भर का आपका जो भी है उतारे, जो भी आपकी गंदी शक्ति या अच्छी शक्ति, सब वहीं से आना है, तो चौराहे वाली की सेवा अवश्य बताई जाती है, तो चौराहे वाली की चलती है। रक्षक देग में भैरव बाबा लेके चलते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल सात्विक चलते हैं, तो वो हनुमान जी की शक्ति लेके चलते हैं। तो कहीं कहीं दरबार पे आपको माँ के साथ बालाजी विराजित आपको दिखेंगे, कहीं प्रेतराज सरकार या बालाजी आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। कुछ लोग पीर लेके चलते हैं, और जो हाजिरी आ रही वो हाजिरी भी आ रही है। 5 शक्तियां रखी जाती हैं, हर चौकी वाला रखता है। अब इन 5 शक्तियों के अलावा वीर रखे जाते हैं, जो आप किसी का कार्य करते हो, भूत प्रेत को मार लगाते हो, किसी की खबर मंगाते हो, किसी का काम मंगाते हो, या किसी व्यक्ति के ऊपर कवच गाड़ते हो, तो ये सारे काम वीर करते हैं, तो वीर भी रखे जाते हैं। अब ये तो आपको नॉलेज है नहीं है, बस आप घूमे और बस गद्दी से उतरने के बाद अब कुछ नहीं, वहीं खत्म आप तो रमका। तो ये चीज नहीं,
सीखो, ऐसा नॉलेज सीखो, किसी भी सानिध्य में सीखो। सौरभ द प्लॉट, जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी की दया, जय माता रानी की, जय माता रानी की। कितने मैसेज निकल गए, पढ़ ही नहीं पाए हम। खैर नॉलेज दे दूंगा। देखो बहुत अच्छी बात है कि आजकल लोग बुरा करने वाले 10 हैं, अच्छा करने वाले 20 आ रहे हैं आगे, कि हम लोगों का जन कल्याण करना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाबू थोड़ा सा आप दिमाग के एंटीने ऑन कर चलो, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में आपको दोस्त अच्छा नहीं मिलता, दुश्मन अच्छे नहीं मिलते, ठीक है, साथ वाले अच्छे नहीं मिलते। तो गुरु गद्दी जो कि इस दुनिया की है ही नहीं, इस दुनिया से अलग है, रूहानी अध्यात्म है ये, कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं इसमें जो अच्छा खासा भगत नहीं जान पाता। उस चीज को हल्के में लेके हर कहीं मत फंसो। गुरुदेव बस आपकी कृपा है, ढेरों आशीर्वाद आपके साथ, खूब तरक्की करो आप। और मेरा तो कहना यह है कि जहां भी गुरु धारण करो ये चीज आप जरूर पूछें वहां पे, कुछ समय तक जुड़ के रहें, और अगर उस चौखट से आपको नुकसान नहीं है और फायदा भी नहीं है तो भी मुंह बंद करके बैठो। हो सकता है कई कई जगह पे गुरु, देखो इतनी आसानी से कोई किसी को सिद्धि नहीं देता, मैं भी नहीं देता हूँ। पहले देखा जाता है वो उस योग्य है कि नहीं, पहले जप कराए जाते हैं, भोग भेंट बताई जाती, शयनिके बताई जाती, तरीका बताया जाता है। जब इंसान उसमें सफलता पाता है तब मन होता है कि नहीं भाई अब मेरा आगे बढ़ रहा है। तो कोई भी अपनी जमा पूंजी इतनी जल्दी नहीं देगा, क्योंकि उसने कैसे ना कैसे प्राप्त की होगी वो शक्ति, इतनी जल्दी कोई नहीं देता। अब जल्दी के चक्कर में भैया 3 महीने में अगर गद्दी लगानी है तो ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, ज्यादा दिन चलेगी भी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनने 1.5 लाख का गुरु धारण करा, 50,000 का गुरु धारण करा, 30,000 का गुरु धारण करा, 6 महीने भी उनका हिसाब किताब नहीं चला। 6 महीने बाद वो खड्डे में गए कि कर्जा करके घर पाल रहे हैं। तो ऐसी भी शान नहीं मारी जाती भक्ताई में। साक्षी वर्मा, जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी पित्र और कुलदेव अलग होते हैं? हाँ पित्र अलग होते, पित्र होते हैं जो आपके घर में बुजुर्ग लोग खत्म होते हैं वो पित्र होते हैं। ऊत वो होते हैं जो जिनकी शादी नहीं होती तो वो पित्र में नहीं होते, उनको ऊत कहा जाता है, ठीक है। तो ऊत वो होते जो कुंवारे आपके पित्र खत्म हो, उनको ऊत कहा जाता है, उनको पितरों में नहीं माना जाता। जैसे जिन्नात अलग होता है, जिन्न अलग होता है। एक जिन्न होता है जो कि 100 भूत के बराबर होगा और 100 जिन्न के बराबर एक जिन्नात होगा। उसी प्रकार से 100 पितरों के बराबर एक ऊत होता है, ठीक है। अगर ऊत की सिद्धि कर ली जाए या पितृ के रूप में ऊत को जागृत कर लिया जाए तो वो पितरों से भी ज्यादा तेज शक्ति कार्य करती है उसकी, क्योंकि ऐसे लोग किसी घटना में, किसी बीमारी में या किसी अल्प आयु में खत्म हो जाते हैं, और जितना उनका उम्र का टाइम पीरियड रहता है ऊतों का, ठीक है, उनको सेवा करके और पितृ वाली योनि में ही मिलाकर उनकी सेवा करके उनको जागृत कर लिया जाए तो क्या कहना। इसलिए कई कई पे दरबारों में आपने देखा पितरों की थान चलती है, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो पितरों की सेवा और पितरों के भजन भी मिल जाएंगे। अब यही है ना, नॉलेज किसी पे है नहीं है भैया, गुरु गद्दी सबने खोल रखी कि किसको क्या कहा जाता है पता ही नहीं है, गुरु धारण कर लिया बस हो गया काम। प्रणाम गुरु जी महाराज जी, खुश रहो, ढेरों आशीर्वाद। गुरुदेव मुझे एक बात बताओ, कुल देवी देवता को मैं कैसे पहचानूं? कुल देवी कुल देवता को पहचानने के लिए उनकी सेवा करिए, उनकी साधनाएं करिए। आप जिस भी गुरु कवच में हैं वहां से आप उनको जागृत करने का हिसाब किताब पूछें। देखो कई लोग मंत्रों से बताते हैं, कई लोग सेवा से बताएंगे, जैसे भी आपके गुरु आपको निर्देश दें कि नहीं भैया उनके नाम से ऐसे 15 दिन में भोग दो, उनके नाम से सेवा करो, ठीक है, इस तरीके से प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया काम बताऊंगा, अमावस्या और पूर्णमासी वाले दिन कंडे की अघियारी कर लो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। छोटी छोटी सी पुड़ियाँ बना लो, खीर बना लो, हलवा बना लो, जो भी है, या बिना प्याज लहसुन का भोजन बना लो। एक पितरों के नाम का दीपक रख दो, जहां भी आपके पितरों की तस्वीर रखी हो वहां पे सफेद रंग के फूल चढ़ा दो, ठीक है, चंदन का उनको तिलक लगा दो, और कुछ जो दान सामग्री आपको देनी है उन्हीं की उम्र के किसी व्यक्ति को दे देना या मंदिर में दान कर देना। और इसके बाद आप अपने पितरों का भी भोग दे सकते हो, कुल देवी देवता का भी दे सकते हो। जैसे 2 पुड़ी ली, उस पर खीर रखी या हलवा रखा है या सब्जी जो भी आपने बनाया, मीठा अवश्य रखें, वो रख के अघियारी में दे दिया पितरों के नाम से, फिर कुल देवता के नाम से, कुल देवी के नाम से, और एक नरियल लेके फोड़ दिया। नरियल सिर्फ कुल देवी देवता को चढ़ेगा,
और ये जो कच्चा खाना है ये सिर्फ कुल पितरों को भोग लगेगा। ये देकर चारों साइड जल छिड़क दिया, ठीक है, बढ़िया तरीके से मत्था टेका। ये तो भोग भेंट की बहुत सिंपल सेवा मैं बता रहा हूँ। उनको फूल चढ़ाई, उनकी तस्वीरों को साफ करें, उनको चंदन लगाएं, उनके नाम से दान दे, मंदिर में हो जाएंगे, जाकर दर्शन देंगे। कुल देवी देवता नहीं भी पता है तो कुल देवी मेरे घर की जो भी हो, मैं उनका भोग दे रहा हूँ, कृपया स्वीकार करें और आप हमें बताएं कि आपकी सेवा क्या है, आपका स्थान क्या है, आप कौन से शक्ति हैं, हमें आप बताएं। हमें नहीं पता हमारी कुल देवी कौन है, फिर भी हम आपको याद करके ये भोग दे रहे हैं। हमें दर्शन दीजिए, हमें कुछ संकेत दीजिए जिससे हम पहचाने। ये लगातार कर लो तो मैं ना पता चल जाए तो कहना। और अगर गुरु कवच में हो तो साधना लो उनकी, या उनकी सेवा की विधि पूछो और करो। गुरुजी हमें बस माँ के पास जाना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। सही बात है, माँ वाले तो हम भी हैं। गुरुजी कभी कुल देवी देवता नहीं पूजे गए। बाप रे बेटा, ब्राह्मणों में तो पूजे जाते हैं। अब ये होगा कि पहले अगर किसी ने पूजे होंगे, अब किसी ने परिवार में सेवा नहीं उठाई होगी, तो हो सकता है जब तुम साधना मार्ग में उतरो तो ये शक्तियां सबसे पहले आके खड़ी होंगी। बाहर की शक्ति नहीं आने देंगे। अगर पितृकुल देवी देवता नाराज हैं तो बाहर की शक्ति तो घर में घुस नहीं सकती, वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, द्वार बंद हो जाएंगे। आज सफलता हाथ लगेगी, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शक्तियां को आपने पूज के नहीं रखा। हर्ष वडवानी, जय माता दी, जय माता दी। हर्ष तुम्हारा शरबत अच्छा लगा है और लेके आना। ठीक है, अब बड़ी बोतल भर के दे जाना, बहुत टेस्टी था, अभी मैंने पिया, बहुत मजा आया मुझे। आज मेरा शिष्य मेरे लिए शरबत लेके आया था। गुरुदेव मैं गुरु कवच में नहीं हूँ। गुरु कवच में नहीं हो तो गुरु धारण करो बेटा। सौरभ, चाहे वैदिक तरीके से करो या साधना मार्ग में चल रहे हो तो साधना मार्ग में फिर गुरु बनाए। इतना जानता हूँ गुरुदेव घर पर बाबा साहब सन्यासी बाबा की धना महाराज की सेवा होती है। बहुत अच्छी बात है, सबके नाम का भोग दें। वाहन का हीरो, जय माता। गुरुजी हमारी कुल देवी कौन सी है जानना है। बेटा ये जो सेवा बताइए ये आप लगातार करो, आपको सपने में दर्शन हो जाएंगे। जी बिल्कुल लेके आऊँगा गुरुजी। हाँ लेकर आना, अच्छा लगा था। शिव की शिवानी, जय माता दी, जय माता दी। कहीं भी जाओ उसके नियम पूछो। जैसे अपन कहीं जैसे नई जगह जाएंगे तो अपन ऑटो का भाड़ा पूछते हैं, बस का टिकट पूछते हैं। कुछ भी चीज़ लेने के पहले अपन सब चीज़ें जानते हैं ना। ये नहीं कि एकदम अपन बहरा के गिर गए। जब मार्केट में बार्गेनिंग होती है तो गुरु गद्दी, तो इसको तो हल्के में लो मत, क्योंकि ये इस दुनिया की जानकारी नहीं है। आप दूसरी दुनिया से जुड़ने जा रहे हो, ठीक है। इसमें आपको सूक्ष्म शक्तियां रहेंगी, वो आपके साथ चलेंगी, जो आपको दिखाई नहीं देंगी पर होती हैं। धरती पे सब कुछ मौजूद है, भूत भी, जिंद भी, परी भी, मसान भी, सब कुछ। तो फिर आप इसको हल्के में कैसे ले रहे हो। अब दूसरा फ्लेवर लाऊंगा गुरुजी में। हाँ ले आना। जय माँ चंडिका, जय माँ चंडिका। गुरुदेव मैं भोपाल तो आऊँगा 2 तारीख को। दरबार कब लगेगा? दरबार अब नवरात्रि में लगेगा। कहीं भी गुरु धारण करो, ये बातें आप जरूर ध्यान करके चलें, ठीक है। और सबसे पहले आप सारी चीज़ें क्लियर कर लें, जो भी वहाँ के नियम है, जो भी वहाँ के विधान, फिर गुरु धारण करें। मेरे पास भी गुरु मंत्र दीक्षा चल रही है और बच्चों की कराई जा रही है, और बच्चों का ऑनलाइन गुरु धारण ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी कई बच्चे हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, और कुछ बच्चे आने हैं तो वो आने वाले हैं कुछ दिनों में, ठीक है। कुछ नवरात्रि बाद आएंगे, कुछ नवरात्रि के पहले आएंगे। सभी का गुरु मंत्र दीक्षा कराई जा रही है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा विधान भी पूछ लेना, और कहीं और जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ का विधान भी पूछ लेना। और सिद्धि साधना के चक्कर में मत रहो, नहीं किसी के हत्थे चढ़ गए, पता नहीं क्या करेगा। जो शक्ति लेके घूम रहा है वो भी नहीं बचेगी। एक चीज़ और, आसन और अपनी माला। जैसे अगर आपने पहले गुरु बनाए हैं, ठीक है, और आपके पास आसन माला है, ठीक है। आसन और माला खुद की होती है, जब भी आप खुद करते हो, आसन पे भी आप खुद बैठते हो। तो नई जगह अगर आप गुरु धारण करो, ठीक है, 2 प्रकार से मैं बताऊंगा। अगर पहले गुरु दरबार से आपको आसन और माला मिली है और वो गुरु ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया या आप किसी वजह से वहाँ से आप हट गए, तो उस जगह की आसन और माला आप जल प्रभा कर दें, ठीक है। नहीं तो आपका आसन हो नहीं पाएगा। अगर खराब इंसान है तो वो आसन लग के करने नहीं देगा। सब मंत्र जाप यहाँ करोगे, शक्ति वहाँ पहुँचेगी।
दूसरी चीज, अगर आपको उस दरबार से गुरु धारण में आसन माला नहीं मिले, आपने खुद ने खरीदे हैं स्वयं, ठीक है, तो वो आसन माला सिराए नहीं जाएंगे। नई जगह आप गुरु धारण करते हो तो वहीं वो आसन माला ले जाओगे, वहीं से वो गुरु आपको जागृत कराएगा और वही आसन आपको फिर से शुरू करवाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऊर्जा बन चुकी है और फिर उसको विसर्जित नहीं करना, नहीं तो सारी एनर्जी खत्म। गुरुदेव आपसे विनती है, क्या माता रानी कृपा करे रेलवे में जॉब लग जाए। लगेगी, इतनी बार तुम पुकार लगाते हो, वो तो एक बार भी बोलोगे तो वो सुनेगी। लग के आओ। मैं तो ये बोलता हूँ कि देखो, जितने भी बच्चे हैं, जरूरी नहीं सब श्रृंगार दे सकें, जरूरी नहीं कि सब माँ को भोग भेंट दे सकें, ठीक है। दूर बैठे मरीज ठीक किए जाते, कई बच्चों पे कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उनकी मदद भी मैं करता हूँ। कुछ नहीं कर सकते, माँ के मंदिर जाके ये चीज़ चढ़ा दो, घर से कुछ मीठा बना के चढ़ा दो, कुछ नहीं है मशानी है, कच्ची लस्सी बना के चढ़ा दो, 5 जगह श्रृंगार का सामान चढ़ा दो, चूड़ी बिंदी चढ़ा दो, हाजिरी मारो, जाके नींबू चढ़ा दो, और उतारे बता देता हूँ, वो करो, उसमें फ़ायदा मिल जाता है। नहीं दे सकते किसी को पैसे, नहीं है श्रृंगार, नहीं दे सकते। चौकियों पर देखो, जब संकट काटे जाते तो माँ को सब कुछ देना होता है, हर चौकी का रूल है। अब कई बच्चे नहीं दे सकते, है ही नहीं, स्थिति नहीं है, तो भी उनकी मदद होती है। अब है और फिर बार्गेनिंग करी तो ब्लॉक लिस्ट का सीधा रास्ता मैं दिखा देता हूँ कि बाहर अगर वहाँ देकर आए हो और यहाँ के नाम पे गरीब बने तो यहाँ तो कोई मदद मिलेगी नहीं। और अभी भी स्थिति देखो, सब भगत जान जाते हैं कि आप दे सकते हो या ना दे सकते हो, माँ भगवती सब जानती है। बार्गेनिंग करने वाले 4 लोग फिर ब्लॉक हुए आज, सीधे तड़ाक से ब्लॉक करता हूँ मैं। मैसेज अगर मैंने देखा फालतू का हुआ, क्वेश्चन ही फालतू का हो तो भी ब्लॉक। कायदे के लोगों को मदद करता हूँ बस। जी गुरु जी, ओके। और जो बच्चे दूर बैठे हैं, आपको कोई सही इंसान नहीं मिल रहा है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया, तंत्र किया है, या आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, आपका प्रेमी आपसे शादी के लिए पहले बोलता था पर अब नहीं कर रहा, उच्चाटन हो गया, या किसी ने मारण प्रयोग कर दिया, किसी भी तरीके की परेशानी हो, आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं और आप दूर बैठे भी मुझसे अपना काम शुरू करा सकते हैं। चाहे आप इंडिया में या बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग भी अभी मेरे संपर्क में चल रहे हैं। आपको सिर्फ अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी परेशानी प्लस अपना फ़ोटो लिख मुझे ये डिटेल व्हाट्सएप पे भेजनी है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। दूर बैठे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि दूर बैठे की सुविधा मैंने इसलिए निकाली है कि हर बच्चा यहाँ तक नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरी चीज़, हर बच्चे के पास ऐसी सुविधा नहीं कि उसको हर इंसान सच्चा मिल जाए, ज़्यादातर गलत इंसान ही पल्ले पड़ता है, तो वो ऐसे लोग मेरे पास आके काम शुरू करवा सकते हैं। और कल सभी बच्चों से बात की जाएगी। गुरुदेव आपके बगल से आवाज़ आ रही है ट्रेन की, सौरभ आ रही है ट्रेन की आवाज़। अच्छा चलो, तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो कहाँ का टूर कराओगे, कौन से धाम ले जाओगे दर्शन कराने माँ के? चलो, आज तुम मुझसे क्वेश्चन करते हो, अब मैं तुमसे कर रहा हूँ, बताओ मुझे। वलकर जोसरोटी, जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी आप कितने बजे सोते हो? जब नींद आ जाए, 1 के बाद ही। जो बोलोगे आप गुरुदेव। नहीं नहीं, माँ के धाम ले जाना बस, हर जगह माँ विराजित है। डिमांड तो मैंने कभी किसी से नहीं की। हर तरीके का काट मामा शानी चौकी पर चलता है। गुरु मंत्र दीक्षा दी जाती, दूर बैठे शक्तियाँ भी खोली जाती हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। और वीडियो कॉल करना नहीं, लेकिन कोई है ना, नहीं ब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि लोग सुनते, मैं बोलता कुछ हूँ, सुनते हैं कुछ। और दूर बैठे इंसान के आसन भी मैं भी शुरू करा रहा हूँ। कोई तांत्रिक पीछे पड़ा है, किसी ने शक्ति बांध दी है, किसी ने मारण प्रयोग करे हैं, मुटकरनी प्रयोग वाले भी अभी 2 केसेस मैंने हैंडल करे हैं, जिनको बचाया। शक्ति तो वो है जो कहीं भी पहुंच जाए। अगर आप जिस चौकी से जुड़े हैं, आपको वहाँ दूर बैठे भी फ़ायदा मिल रहा है, तो शक्ति तो वो है जो कहीं भी पहुंच जाए। ज़रूरी थोड़ी है कि इंसान पास आएगा तभी हाथ रखोगे। और अधिकतर मेरे पास जो बच्चे गुरु धारण करें, कितने बच्चे लोगों ने अभी गुरु धारण हुआ ऑनलाइन हुआ है,
और दूर बैठे आसन कर रहे, सफलता मिल रही है। उनका भाव सच्चा है और माँ सच्ची बैठी है, शक्ति सच्ची। बस इसके अलावा मुझे और कोई मीनिंग नहीं मालूम। शक्ति वही जो कहीं भी पहुंच जाए। और शक्ति धरती पे थोड़ी कोई सी है, धरती पे तो माँ के स्वरूप को, विग्रह को, मूर्ति को जागृत करके बैठाला है। ईश्वर तो स्वर्ग में रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोक हैं देवताओं के। धरती और स्वर्ग की दूरी पता है आपको कितनी है? कोई भाप नहीं सकता। लेकिन वहां से यहाँ की पुकार वहां लगती है, वहां की शक्ति यहाँ कनेक्ट होके आती है। ठीक है, वहां की पुकार यहाँ लगेगी, वहां की शक्ति वहां से यहाँ पहुंचेगी। ये सब भाव पे होता है। तो क्यों ऑनलाइन बैठ के किसी को ठीक नहीं किया जा सकता? तंत्र तो वो है जो कहीं भी बैठे किसी को भी ठीक कर दे। और मेरे पास फालतू तांत्रिकों के कॉल तो आने नहीं चाहिए। 48 घंटे में समाधान मिल जाएगा तो मैं तुम्हारा पे। जय श्री राम शर्मा जी, जय श्री राम। काले जादू का काट किया कराया, रिलेशनशिप में दिक्कत, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, हर तरीके का काट मैं दूर बैठे करता हूँ। और चौकी भोपाल मध्य प्रदेश में लगती है। जो भी बच्चे आना चाहते हैं मुझे पहले मैसेज करेंगे, आपको बुला लिया जाएगा। हर तरीके का काट हो रहा है, गुरु मंत्र दीक्षा दी जा रही है, सारी दिक्कतों का काट चल रहा है। और कहीं भी गुरु धारण करो, ये वीडियो मैंने बना दिया है। आप लोग मुझसे सवाल करते हो किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए, तो ये सबके प्रश्न की एक प्रश्नावली की लिस्ट दे दी मैंने उत्तर की। आई एम अरुण, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। बढ़िया तरीके से चौकी की डेकोरेशन करो, बढ़िया तरीके से सफाई करो, नवरात्रि की तैयारी करो। महाराज जी मैं भी आना चाहता हूँ। बेटा बिल्कुल नवरात्रि में आइएगा, माँ भगवती का दरबार लगेगा। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिखें, प्लस अपना फोटो भेजें, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। गुरु मंत्र दीक्षा अभी भी चालू है और ये 8 तारीख तक रहेगी। 8 तारीख के बाद गुरु धारण नहीं होगा, 8 तारीख को लास्ट गुरु धारण होगा। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं इसके पहले जुड़े। और नियम और विधान पहले पूछना, ये नहीं कि सिद्धि साधना के चक्कर में मैसेज करो। आपकी कृपा से जॉब लग जाएगी तो माता की रानी वैष्णो देवी धाम मैं सबसे पहले ले जाऊंगा आपको। बिल्कुल आ जाना एक और दरबार और अरदास लगवा देना। ठीक है, माँ के आगे निवेदन करना, सबकी सुनती है तुम्हारी भी सुनेगी। ठीक है, चलो बाबू, सभी को शुभ रात्रि, जय माता दी। फिर कुछ नया इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आऊँगा। और कुछ बच्चों के पास अगर टॉपिक है तो वो मुझे मैसेज करें, DM करें, अगला लाइव मेरा उसी टॉपिक पे हो।